एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी की दोस्त इन्फॉर्मेटिव पूजा। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी टीचिंग लाइन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है क्या, दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए नर्सरी, पीटीआई, सीएस, डीएस टीचर एंड लाइब्रेरियन पोस्ट की बम्पर भर्ती निकाली गई है। इसके फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म फिल करने की, इसमें क्या एज लिमिट होनी चाहिए आप कैंडिडेट की, टोटल कितने पोस्ट हैं, आपको क्या फ़ी पेमेंट करनी होगी फॉर्म फिल करने के लिए, कैसे आप पेमेंट कर पाएंगे और क्या क्वालिफ़िकेशन है आपका। ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे और किस माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा आपका, और इसमें भी जो आपके पोस्ट हैं इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, तो किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट इसमें निर्धारित किए गए हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ऐसे अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि जो इसके फॉर्म फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो कब से है। तो आप कैंडिडेट जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, इसके फॉर्म आप 19 अक्टूबर 2022 यानी कि इसके फॉर्म फिल किए जाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की वो आपका 18 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप कैंडिडेट की इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम एज इसमें कुछ बताया नहीं गया है, फिर भी हम मान लेते हैं कि 20 मिनिमम एज हो गया, 18। ठीक है, इसमें मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट होगा वो आपका 30 ईयर एज लिमिट आपका मैक्सिमम होगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें टोटल कितने पोस्ट हैं। तो इसमें आपके टोटल 632 पोस्ट हैं। इस पोस्ट को भी आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जितने इसमें आपके टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें आपका ये है कि जैसे फर्स्ट आपका हो जाता है इसमें लाइब्रेरियन का पोस्ट है आपका, इसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी का है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो इन सभी जो भी आपका ये प्रोफाइल है इसमें अलग अलग वैकेंसी दी गई है, इस वैकेंसी को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन करना चाहता है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, तो इसके लिए टोटल 100 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके लिए 25 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 13 पोस्ट और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 27 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और जो कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए टोटल जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, इनके लिए 1 पोस्ट इसमें दिए गए हैं और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी पोस्ट इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कैंडिडेट टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें टोटल आपका 106 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। इसमें भी आपका सेम कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 37 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 29 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट इसमें निर्धारित किए गए हैं। जो कैंडिडेट डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए टोटल 201 पोस्ट हैं इसमें। ठीक है, इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं आपके लिए 52 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 17 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 82 पोस्ट और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 32 पोस्ट, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए
18 पोस्ट इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और जो कैंडिडेट फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए टोटल 201 पोस्ट है। इसमें भी सेम कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 89 पोस्ट, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 51 पोस्ट, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 31 पोस्ट, SC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 38 पोस्ट और ST कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट इसमें निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो आप सभी ने इसमें जाना कि टोटल कितने पोस्ट हैं और किस किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट निर्धारित किए गए हैं और कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन सभी के लिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट लाइब्रेरियन प्रोफाइल मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट की क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास बैचलर डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस का होना चाहिए और विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ये लाइब्रेरियन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपको 10th + 2 पास आउट होने चाहिए, कम से कम आपका जो 45% मार्क्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और नर्सरी टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम की भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये है, या फिर अगर ये नहीं है तो या फिर आपने बीएड करी हो नर्सरी विद हिंदी सेकेंडरी लेवल का, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आप कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA होना चाहिए, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, ऑल ईयर में आपका कंप्यूटर साइंस मेन सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए, या फिर आपके पास बीटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, या फिर IT, ठीक है, कंप्यूटर साइंस बीटेक या कंप्यूटर साइंस या IT का सर्टिफिकेट आपके पास जो डिग्री है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री विद अ लेवल एग्ज़ाम पास होने चाहिए, ठीक है। अगर इन चारों में से तीनों में से जो भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, जो भी आपके पास डिग्री है, अगर इनमें से जो मैंने आपको बताया है उनमें से कुछ भी है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आप कैंडिडेट पास आउट होने चाहिए 10th और 12th, ठीक है, विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, 10th में और 12th आप पास होने चाहिए, और दोनों ही ईयर में आपका साइंस होना चाहिए। साइंस में भी क्या आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए कंपलसरी, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। और आपके पास ITI ट्रेन इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और फिर आपके पास हार्डवेयर स्टोर और मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए। इन दोनों में से
कोई भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास होती है तब आप उसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आप सभी कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री इन फ़िज़िकल एजुकेशन में होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गया आपकी क्वालिफ़िकेशन की। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके वहाँ से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से भी जाके अपने फॉर्म है जो आवेदन कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, इसमें कैंडिडेट को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होता है वो, और सिग्नेचर और आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होती है। फ़ोटोग्राफ जो होती है आपके पासपोर्ट साइज़ वो आपका 20 to 50 केवी JPEG में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना होता है, और सिग्नेचर जो आपका होता है 10 to 20 केवी JPEG में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। ठीक है, ये बात होगी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। तो इसमें जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होता है, इसमें आपका 2 टियर एग्ज़ाम होते हैं। एक फर्स्ट टियर एग्ज़ाम होता है, एक सेकंड टियर एग्ज़ाम होता है। अगर कैंडिडेट 1 टियर जो एग्ज़ाम है आपका वो आप क्लियर कर लेते हैं तभी आप सेकंड टियर का एग्ज़ाम दे पाते हैं। अगर आप फर्स्ट टियर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप सेकंड टियर का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट फर्स्ट टियर और सेकंड टियर दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनका फिर स्किल टेस्ट होता है, देन उसके बाद आपका जो भी ज्वाइनिंग होता है वो आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन था। अब बात करते हैं कि आप कैंडिडेट को एप्लीकेशन के लिए क्या फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो आप कैंडिडेट को एप्लीकेशन के लिए कुछ फ़ी पेमेंट करनी होती है, जिनमें जो भी कैंडिडेट जनरल OBC या EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको 100 रुपये पे करना होता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट SC ST या PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। और जो कैंडिडेट फीमेल हैं, ठीक है, उनको चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो, OBC कैटेगरी की हो या EWS कैटेगरी हो, किसी भी SC ST किसी भी कैटेगरी की हो, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। ठीक है, ये पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, SBI कलेक्शन किसी भी द्वारा आप ये पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन में किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट हो या इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं आपको आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी के लिए मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।